हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग मैं आपको देने वाला हूँ वो नोएडा एक्सटेंशन का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है। मोस्ट अवेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो रेरा है वो 6 मंथ बैक ऑलरेडी आ चुका है एंड जो साइट पे कंस्ट्रक्शन है वो 6 मंथ से चल रहा है एंड अब जाके कंपनी ने सेल्स के लिए इस प्रोजेक्ट को ओपन किया है। जब इस प्रोजेक्ट का रेरा आया था तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी एंड उसमें बताया था कि प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है, बट कंपनी ने ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे लाके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेवलपर को क्या बेनिफिट है और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन्हें क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर हम इन्वेस्टर के एंगल पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो कहीं ना कहीं मन में ये एक थ्रेट बना रहता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी रीजन की वजह से प्रोजेक्ट रुक जाएगा। हालांकि रेरा आने के बाद वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई हैं, बट फिर भी एक डाउट दिमाग में चलता रहता है। बट जो डेवलपर 6 मंथ तक बिना एक भी यूनिट सेल किए हुए प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसेस में रखता है और फर्स्ट फ्लोर तक बिल्डिंग के हाइट को ले आता है, कहीं ना कहीं एक क्लू तो हमें मिल जाता है कि डेवलपर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। एंड डेवलपर के एंगल पे ये बेनिफिट है कि 6 मंथ में जो प्राइस राइज हुए हैं मार्केट में उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंपनी को मिलने वाला है। तो गाइस, प्रोजेक्ट का नाम है निराला ट्रायो। प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको बताता हूँ, उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर ले जाके क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा एंड इस प्रोजेक्ट की जो यूएसपीज है वो मैं आपको बताऊंगा एंड वीडियो के एंड में जो इसके लेआउट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। प्रोजेक्ट है निराला ट्रायो जो सेक्टर 2 की लोकेशन पे लॉन्च हुआ है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के ठीक अपोजिट ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। यथार्थ हॉस्पिटल के भी अपोजिट हम इसे मान सकते हैं। 150 मीटर रोड को ये फेस करता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो बेसिक एजुकेशन के लिए काफी सारे स्कूल्स हैं जो 3 to 4 किलोमीटर की वेसिनिटी में आ जाते हैं, जैसे कि लोटस वैली स्कूल है, एस्ट्रो पब्लिक स्कूल है, श्री राम ग्लोबल है और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 3 to 4 किलोमीटर की वेसिनिटी में आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट के। अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यथार्थ हॉस्पिटल इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है एंड न्यू मेड हॉस्पिटल भी जस्ट 3 to 4 किलोमीटर की वेसिनिटी में ही आ जाता है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो काफी प्रोमिनेंट है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की बेसिक ब्रीफिंग की। एक्चुअली 3.6 एकड़ का साइज है इस प्रोजेक्ट का। 378 फ्लैट्स हैं जो डेवलप होने वाले हैं। 3 ही टावर डेवलप किए गए हैं। एक टावर है जिसमें एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं और बाकी 2 टावर में एक फ्लोर पे सिर्फ 5 यूनिट्स ही रहने वाली हैं और सभी टावर्स में रहेंगी 3 लिफ्ट्स। सारे फ्लैट 3 BHK के हैं। मिनिमम जो साइज है इसके अंदर हुआ है 1325 स्क्वायर फीट, 3 BHK विद 2 वॉशरूम। उसके बाद जो बिगर साइज आता है वो आता है 1600 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी विद 3 वॉशरूम एंड जो बिगेस्ट साइज इसके अंदर दिया है वो दिया है 1675 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी विद 3 वॉशरूम्स। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर इतना बढ़ गया है, स्टडी रूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाती है 3 BHK फ्लैट के साथ में। एंड जो फ्लैट्स डेवलप किए जाएंगे वो फर्निश्ड फ्लैट्स होंगे। एक्चुअली मॉड्यूलर किचन का वुडवर्क कंप्लीट रहेगा, इसमें हैफले या फिर गोदरेज की फिटिंग्स कंपनी यूज करेगी। वॉर्डरोब्स का वुडवर्क भी कंप्लीट रहेगा एंड तीनों ही बेडरूम्स के अंदर 1.5 टन का एसी कंपनी लगा के देगी। बालकनीज के अंदर टफन ग्लास यूज होगा एंड जो फ्रेमिंग है वो स्टेनलेस स्टील की होगी। जो टावर के एंट्रेंस लॉबी है वो भी डबल हाइटेड रहेंगी एंड उसके अंदर जो इंटीरियर है उसमें भी कंपनी काफी प्रीमियम लुक देने की प्लानिंग है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको साइट विजिट करनी है तो भी नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, अब हम चलते हैं साइट विजिट पे। सामने जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं 4 मूर्ति राउंड अबाउट है। इसे गौर चौक भी बोल देते हैं क्योंकि गौर का सिटी सेंटर और गौर मॉल दोनों इसी राउंड अबाउट पे आते हैं। इस राउंड अबाउट से जब हम जाते हैं टुवर्ड्स सूरजपुर तो 150 मीटर वाइड रोड है जो कनेक्ट करती है एंड इसी रोड पे अप्रोक्सीमेट 2.5 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट हैंड पे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आती है। इस रोड पे 2.5 किलोमीटर आगे जाके राइट हैंड पे आएगा पंचमुखी हनुमान मंदिर और लेफ्ट हैंड पे आएगा ये प्रोजेक्ट। ये 150 मीटर वाइड रोड बोली जाती है क्योंकि इसके दो सर्विस लेन आती हैं। अब हम आ गए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर वाले राउंड अबाउट पे और यहीं से जस्ट 200 मीटर की डिस्टेंस पे आगे यानी कि मेन रोड पे ही आगे जाके लेफ्ट हैंड की तरफ ये प्रोजेक्ट आने वाला है। अब हम आ गए प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने। जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये इस प्रोजेक्ट का फ्रंट है एंड इसी के सामने है ये सर्विस लेन। दूसरी डायरेक्शन से जब हम देखते हैं तो ये फिर से बैरिकेटिंग आपको नज़र आ रही है एंड ये सामने से सबसे पहले इसकी सर्विस लेन जाती है एंड लेफ्ट हैंड की तरफ ग्रीन बेल्ट है जो अथॉरिटी डेवलप करेगी। अभी ग्रीन बेल्ट पूरी तरीके से डेवलप हुई नहीं है बट प्रोजेक्ट को रेडी होने से पहले ये ग्रीन बेल्ट डेवलप हो जाएगी एंड उसके बाद आती है सेकंड सर्विस लेन जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं तो आप देखें कि सेकंड सर्विस लेन है
एंड सेकंड सर्विस लेन के आगे की तरफ फिर मेन हाईवे आता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी गैपिंग आ जाती है प्रोजेक्ट के सामने। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी टू पोजीशन हो चुकी है जो इसके अपोजिट में प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड की तरफ जो प्रोजेक्ट है वो अरिहंत का आर्डन प्रोजेक्ट है, उसके बराबर में हवेलिया का वैलेंशिया प्रोजेक्ट है, और भी जो लाइन से जो प्रोजेक्ट हैं वो उनकी सभी की पोजीशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। सामने की तरफ जो टावर आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट टावर है, एंड जैसा आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर पे इसका कंस्ट्रक्शन वर्क आ चुका है। एंड राइट हैंड की तरफ जो टावर है वो इसका टावर 2 आता है, एंड टावर 2 में आप देख सकते हैं कि जो वर्क है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है इसका वर्क। टावर 3 इसके आगे की तरफ आता है, उसकी विजिबिलिटी यहाँ से नहीं बन पा रही है, बट उसका वर्क भी फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 3 ही टावर हैं, और जो फ्लैट्स हैं या तो पार्क को फेस करेंगे, पार्क आगे की तरफ डेवलप होना है क्योंकि अभी आगे जाना पॉसिबल नहीं है, एंड या फिर जो फ्लैट्स हैं वो मेन रोड को फेस करते हैं। अभी मैं क्लस्टर प्लान से भी आपको बताऊंगा कि जो टावर की पोजीशनिंग है वो प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से आने वाली है। आप देखते हैं कि ये स्क्वायर प्लॉट है पूरा 3.6 एकड़ का, एंड इस स्क्वायर प्लॉट में एक ही साइड में ये तीनों टावर दिए गए हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। लेफ्ट में देखते हैं तो टावर 1 लिखा है, सेंटर में टावर 2 लिखा है, एंड एक्सट्रीमली राइट में लिखा है टावर 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टावर 1 की, जिसमें लिखा हुआ है स्टील्ड प्लस 27, यानी कि 27 फ्लोर की हाइट रहेगी। एंड पर्पल कलर में जो 2 यूनिट आप देख रहे हैं सामने, ये पर्पल कलर वाली यूनिट रहेंगी इसमें 1675 स्क्वायर फीट वाली। इस टावर में एक फ्लोर पे 5 यूनिट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो पर्पल कलर वाली यूनिट 1675 स्क्वायर फीट साइज़ वाली हैं, एंड ये फेस करती हैं पार्क को। पार्क की जो पीच कलर है, पीच कलर में जो यूनिट है 1 2 एंड 3, ये है 1600 स्क्वायर फीट साइज़ वाली, एंड ये तीनों यूनिट फेस करेंगी 150 मीटर वाइड रोड को। अब हम देखते हैं टावर 2 को। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं टावर 2, इसमें एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं, येलो कलर में जो आप देख रहे हैं, एंड ये चारों ही यूनिट एक ही साइज़ की हैं 1325 स्क्वायर फीट, 3 BHK विद 2 वॉशरूम। एंड इसमें जो 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट फेस करेंगी पार्क को, ठीक है, जो 1.5 एकड़ का फ्रंट में पार्क रहेगा, एंड जो 2 यूनिट हैं वो फेस करेंगे 150 मीटर वाइड रोड को। अब हम बात करते हैं टावर 3 की, जो एक्सट्रीमली राइट में है, ठीक है। अगेन इसमें जो पर्पल कलर में 2 यूनिट हैं 1 एंड 2, ये हैं 1675 स्क्वायर फीट की, ये फेस करेंगे पार्क को। एंड जो पीच कलर में देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 4 एंड 5, ये फेस करेंगे 150 मीटर वाइड रोड को, एंड ये तीनों ही यूनिट आती हैं 1600 स्क्वायर फीट साइज़ की यूनिट। अब हम अलग अलग फ्लैट्स के मैप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो लेआउट आता है वो आता है 1325 स्क्वायर फीट का, ये आप देख सकते हैं साइज़ लिखा हुआ 1325 स्क्वायर फीट। सो इसमें सबसे पहले हम एंट्री पोर्शन देखते हैं। जब एंट्री हम करते हैं, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट आ गया जहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, तो जिसको डाइनिंग एरिया है ये आता है इसका 19 फीट 4 इंचज़ बाई 10। सो एक स्टैंडर्ड साइज़ का इसका डाइनिंग एरिया आ जाता है, एंड डाइनिंग रूम के साथ में आ जाती है बालकनी। एंड जो किचन का साइज़ है वो है 7 फीट 3 इंचज़ बाई 7 फीट 9 इंचज़, एंड उसके साथ में आ जाती है यूटिलिटी बालकनी। सो फ्यूचर में इसमें किचन को एक्सपेंड करने का जो ऑप्शन है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं इसके मास्टर बेडरूम पे। एक्सट्रीमली राइट में इसका मास्टर बेडरूम है, जो साइज़ है 12 फीट 3 इंचज़ बाई 11, ठीक है। एंड इस बेडरूम का जो साइज़ है आप मान सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज़ ही है, एंड इसके साथ में आ जाती है एक बालकनी एंड एक वॉशरूम अटैच्ड। एंड जो अलमीरा स्पेस है कंपनी से डेवलप करके देगी जो स्कीम में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड जो इसके 2 बेडरूम है अपार्ट फ्रॉम मास्टर बेडरूम, वो दोनों ही 11/10 है। तो एक नॉर्मल साइज़ के बाकी दोनों बेडरूम्स इसके आ जाते हैं, एंड दोनों की कॉमन बालकनी आ जाती हैं, एंड दोनों ही बेडरूम्स में आ जाती है एक एक वार्डरोब जो कंपनी डेवलप करके देगी। किचन का भी जो बिलो द काउंटर अबव द काउंटर वुड वर्क है वो भी कंप्लीट रहेगा। सो ये है इसका फर्स्ट साइज़। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड साइज़ को, जो आता है 1600 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी विद 3 वॉशरूम्स। ये यहाँ पे एंट्री हो जाती है। एंट्री पे इस पर फोयर स्पेस आता है, अच्छा खासा बड़ा फोयर स्पेस है जो आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो डाइनिंग एरिया है उसकी डायमेंशंस आती हैं अलग अलग। जो लिविंग है वो है 10 फीट बाई 14 फीट 9 इंचज़, एंड डाइनिंग बिल्कुल सेपरेट है 8 फीट 7 इंचज़ बाई 8/8। सो एल शेप में इसका लिविंग एंड डाइनिंग आ जाता है। एंड एंट्री पे ही आता है इसका स्टडी रूम, जो है 7 फीट 1 इंचज़ बाई 7 फीट 6 इंचज़। एक ठीक ठाक साइज़ का स्टडी रूम है अगर एज ए स्टडी हम बात करते हैं। एंड इसमें एक WC आ जाती है जो इसका 3rd वॉशरूम है फ्लैट का।
उसके बाद हम आते हैं इसके मेन बेडरूम पे। मेन बेडरूम का जो साइज़ है वो 13x10, एक ठीक ठाक साइज़ का मास्टर बेडरूम है। एंड उसके साथ में आती है अच्छी खासी बड़ी बालकनी, क्योंकि जैसे रूम की जो विड्थ है वो 10 फीट है, सो बालकनी भी 5x10 रहेगी। एंड इसमें जो वार्डरोब का स्पेस है वो कंपनी डेवलप करके देगी। अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है इस बेडरूम के अंदर। बाकी दोनों बेडरूम है 12x10 स्टैंडर्ड साइज़ के बेडरूम है, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड जो ये थर्ड वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम रहेगा फॉर लिविंग डाइनिंग एंड इन बाकी दोनों बेडरूम्स के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इसके मैक्सिमम साइज़ पे। मैक्सिमम साइज़ है 1675 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टडी। एक्चुअली 1600 एंड 1675 में जो मेजर डिफरेंस है वो है इसका, एक तो लिविंग डाइनिंग एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड जो बेडरूम साइजेस हैं वो बिगर हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्लोर स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, स्टडी रूम का साइज भी सेम ही रहेगा। बट मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर बेडरूम इसमें आ जाता है 14x11 का, जो कि अच्छा खासा एक अच्छा साइज़ आ जाता है। एंड इस मास्टर बेडरूम में फ्लोर स्पेस अलग से है, एक बड़े बेडरूम की फील इसमें आएगी। वार्डरोब स्पेस है एंड अच्छी खासी बड़ी बालकनी दी है इस मास्टर बेडरूम के साथ में। बाकी के जो दोनों बेडरूम है वो भी 13x10 के हैं, तो इसमें तीनों ही बेडरूम बड़े साइज़ के हैं। एंड इन दोनों बेडरूम के साथ में आ जाती है कॉमन बालकनी एंड वार्डरोब का स्पेस दोनों ही बेडरूम में रहेगा, जो कंपनी डेवलप करके देगी। किचन का वुड वर्क है वो भी कंप्लीट है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। किचन का साइज़ भी इसमें अच्छा खासा 8 फीट 6 इंचज़ बाय 7 फीट 6 इंचज़। देखा जाए तो तीनों ही फ्लैट 3 BHK के हैं। एंड मेरे हिसाब से तो जो क्लस्टर प्लान है या फिर जो फ्लैट के मैप्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।